प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 से 2 करोड़ रुपया उपलब्ध हो रहा है। तो हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग करेंगे जो फुल ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा। उसमें हम लोग अधिक चाहते हैं कि 50 से अधिक प्रत्येक पंचायतों में जो सार्वजनिक स्थान है, जिससे कि भू माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर जो आपराधिक घटने होते हैं गांव में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये पूरी तरह सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर काफी गंभीर है। वहीं साल 2016 में शराबबंदी लागू करने के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर कई फैसले ले रहे हैं और कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसके बावजूद तस्कर अन्य लोगों की संलिप्तता से शराबबंदी कानून को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर रोज कहीं न कहीं से शराब मिलने की खबर आ जाती है और अवैध शराब का धंधा करने वाले भी पकड़े जाते हैं। वहीं शहरी इलाकों में तो पुलिस शराब तस्करों को पकड़ लेती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तस्कर दूरी का फायदा उठाकर तस्करी भी करते हैं और पुलिस के थाने की भनक लगते ही भाग जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए अब पंचायती राज विभाग सरकार की मदद करेंगे। बता दें कि पंचायती राज विभाग ने तय कर लिया है कि वह हर पंचायत में लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, ताकि गांव के किसी भी कोने में अपराध के साथ साथ शराब तस्कर की घटनाओं पर नजर रखी जा सके और अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगी, वैसे ही हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून को और भी प्रभावी बनाएगा। तब अवैध धंधा करने वाले लोगों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। बता दें कि बिहार में कुल 8,471 पंचायत है और हर पंचायत में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है, जिसमें लाखों की लागत आएगी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी बयान सामने आया है, जिसमें रेणु देवी ने कहा है कि बिहार के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर केंद्र सरकार से 30% खाद राज्य के लिए मांग रहे हैं। जल्द ही खाद बिहार आ जाएगा, उसके बाद किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं सरकार की हमेशा कोशिश है कि किसानों को कोई दिक्कत न हो। कराने का काम किया। लगभग 10 फेज का चुनाव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि तेलंगाना, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी से लोग आए, वहाँ के आयुक्त आए और उन लोगों ने बिहार मॉडल को एक तरह से अपनाने का एक निर्णय लिया है कि हम बायोमेट्रिक, पहली बार बिहार में हम लोगों ने यूज किया बायोमेट्रिक, जिससे बोगस वोटिंग की जो परंपरा रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरा है कि एडीआर के माध्यम से जो काउंटिंग हॉल में कोई लिखने का प्रक्रिया खत्म किया गया, अब सीधा उसको रीडिंग कर लिया जाता है। यदि ईवीएम खुलते हैं, वहां सीधा वेबकास्ट के माध्यम से उसको रीड करके इस प्रक्रिया को अपनाया गया, जिससे कि कोई जो गलतियां होती थी कि किसी को 500 आया तो उसको 400 लिख दिया, यह सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। और बायोमेट्रिक और ईवीएम, ये 3 बड़े प्रयोग हम लोगों ने बिहार के पंचायती राज के चुनाव में किया। चुनाव के प्रोसेस, एक फेज का हमारा चुनाव बचा है जो 12 तारीख को चुनाव होने हैं कल, और इसके बाद बिहार में दूसरी प्रक्रिया हम अपनाएंगे, क्योंकि 14 को मूलतः सभी रिजल्ट आ जाएंगे और 2-3 दिन के बाद इसको पब्लिक भी करना है, गजट करना है। उसके बाद एक प्रक्रिया और अपनाई जाएगी कि उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, उप जिला परिषद, ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये 15 जनवरी तक हमको लगता है कि ये सारे प्रोसेस राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किए जाए। उसके बाद हम लोग विकास के कार्यों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सरकार और हमारी पार्टी ने, एनडीए ने यह निर्णय लिया था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से सभी गांव, सभी पंचायतों में हम स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे, कचरा प्रबंधन का काम करेंगे। और आपने देखा कि वर्ल्ड लेवल पर अभी नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी गए थे और वहां पर पर्यावरण पर चर्चा। हम लोग गांव में जो प्लास्टिक यूज होते हैं, इसका भी हम लोग एक तरह से रीप्रोसेसिंग करेंगे, इसकी भी शुरुआत हम लोग 15 फाइनेंस के माध्यम से हम गांव में और भी चीजों को स्थापित करना, क्योंकि कल तक राशि नहीं मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिहार जैसे प्रदेश के एक मुखिया को
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 से 2 करोड़ रुपया उपलब्ध हो रहा है। तो हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग करेंगे जो फुल ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा। उसमें हम लोग अधिक चाहते हैं कि 50 से अधिक प्रत्येक पंचायतों में जो सार्वजनिक स्थान है, जिससे कि भू माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर जो आपराधिक घटने होते हैं गांव में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये पूरी तरह सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। और इसमें यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके मोबाइल में ये ऐप्स को लोड किया जाए, वहां के थानेदार चाहते हैं, वहां के डीएसपी चाहते हैं, तो सभी के मोबाइल पे उपलब्ध कराया जाएगा कि हम मॉनिटरिंग भी कर सकें। और गांव में पार्क बनाने हैं, गांव में फील्ड का निर्माण करना है। और बिहार में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय तारकिशोर जी, रेणु जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह तय किया है कि अगले 2-3 वर्षों में हम सभी पंचायतों में पंचायत सरकार के भवन का निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। अभी तक हम लोग 3000 से अधिक जगह पर काम कर रहे हैं, इस कार्य को भी आगे करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने बात करके तुरंत 30% वहाँ से खाद आने का पूरा व्यवस्था रखा गया है और वो जल्द ही खाद आ जाएगा कि हमारे कृषि के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी कोशिश तो है, हमेशा हमारी कोशिश है कि भाई हमारे किसानों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और अभी आप हाल में ही, अभी परसों ही आप देखे होंगे कि बैठक हुई है और 30% खाद का हमारे केंद्र सरकार ने हम लोगों को आवंटन किया एक्स्ट्रा। विपक्ष का कहना है कि सारा खाद यूपी में चला जाता है, यूपी के किसानों को दिक्कत नहीं हो रहा है, पर बिहार के किसानों को ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई यूपी में नहीं गया। मेरा जितना कोटा है उससे अलावा हम लोगों को 30% और भी ज्यादा, अभी जो 30% का आवंटन हुआ है हमारा कोटा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। विपक्ष का काम करना नहीं है, आरोप लगाना।